friends. Now let's go for a very small topic. It's question number 27 in the notes and book में छोटा सा explanation दिया हुआ है. यहाँ this we have to cover in order to know some tips or tricks regarding numericals based on circuits. And electrical circuits, how the labeling is done. अगर मान लो सर्किट है पूरी, उसके अंदर सपोज एक रजिस्टर है, रजिस्टर R, इसमें से करंट I पास हो रहा है, तो नॉर्मली वी शो करंट, ये उसका वैल्यू होगा एंड एरो उसका डायरेक्शन बताता है करंट का, बराबर है. अब यूजुअली सर्किट में करंट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, वी ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट यूजुअली, बराबर है. पर हमने जो एज्यूम किया डायरेक्शन ऑफ करंट मे बी इन द एक्चुअल डायरेक्शन, मे बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ व्हाइल डिस्कसिंग थियोरेटिकली ऑन पेपर द सर्किट्स, on paper while discussing the circuits we draw currents as per our convenience, we draw the current direction as per our convenience. अब अगर आप सॉल्व करते हैं एंड I का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इफ करंट कम्स पॉजिटिव, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन, दैट योर assumed direction and the actual direction same, assume and actual direction of current is same, दोनों सेम है, यानी आपने सही डायरेक्शन assume किया हुआ है अगर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आता है. अगर इन केस करंट का वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्या, तो घबराने का नहीं, इट डजंट मैटर. नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, व्हाट डज इट मीन, आपने अज्यूम यूं किया है एक्चुअल करंट यूं जा रहा है, आपने अज्यूम जो किया करंट का डायरेक्शन ये वाला अज्यूम किया हुआ है, एक्चुअल करंट ऑपोजिट जा रहा है, तो इट शोज दैट आवर अज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू एक्चुअल करंट. इतना ही फर्क पड़ता है और ज्यादा कुछ नहीं है. तो नेगेटिव साइन अगर पता है तो मतलब आपने डायरेक्शन उल्टा लिया, नथिंग एल्स. तो जैसे कोई नेगेटिव है करंट वैल्यू तो नीचे लिख दिया करो नोट कि आवर एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू इट्स एक्चुअल डायरेक्शन. सी व्हेन यू बिगिन अ सम यू डोंट नो व्हिच डायरेक्शन द करंट वुड बी मूविंग, इसलिए यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट. आपको एक्चुअल डायरेक्शन तो पता नहीं है, आप तो अज्यूम करते हो डायरेक्शन ऑफ करंट, बैटरी को ध्यान में रखे किस भी करके, बराबर, आप तो अज्यूम करते हो डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर सॉल्यूशन में आपका करंट का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब सही डायरेक्शन लिया हुआ है आपने, assume direction, your assumed direction is along the actual direction. एंड अगर करंट का वैल्यू नेगेटिव आता है तो घबराए नहीं, आपने जो assume किया है वो ऑपोजिट टू एक्चुअल है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इट इज जस्ट द डायरेक्शन विच इज ऑपोजिट. ये एरो का डायरेक्शन उल्टा है. तो आप सोचोगे क्या सर उसको उल्टा करके फिर से सॉल्व कर ले, नहीं, ऐसी गलती नहीं करने की, बिकॉज वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम. इसलिए अगर करंट नेगेटिव आता है तो नीचे नोट डाल दें, नेगेटिव साइन ऑफ करंट इंडिकेट्स दैट आवर assumed डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन. हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे जब कोई न्यूमेरिकल करेंगे. ओके, एक और बात यहाँ पे समझनी है रिगार्डिंग बैटरी. अब बैटरी की बात करें तो बैटरी इज समथिंग लाइक दिस, बैटरी हैविंग ईएमएफ ई, ये हम लोग जानते हैं. फिर बैटरी का अपने इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे इंडिकेट करने का, तो वी शो इंटरनल रेजिस्टेंस बाय ड्राइंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस नियर द बैटरी. तो बैटरी के किसी टर्मिनल के साथ ज्वाइन करके एक छोटा रेजिस्टेंस आर बता देते हैं. ओके, वी शो इट बाय दिस वे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया बैटरी का. करंट का डायरेक्शन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमने जब बैटरी को डिस्कस किया था तो देखा था कि करंट थ्रू द बैटरी ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. करंट इनसाइड द बैटरी थ्रू द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है हमेशा करंट, यानी कि करंट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो हमें पता है. इसलिए विद इन द बैटरी इनसाइड द बैटरी इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड फिर जो मिलता है यहाँ पे हम लोग लेते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज वी. तो टर्मिनल वोल्टेज V का फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में लिया था, V इक्वल टू E माइनस आई आर. तो अगर करंट का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है थ्रू बैटरी तो V इक्वल टू E माइनस आई आर रहेगा. दैट्स पुट इन फिल एंड फाइन. ना अगर करंट का डायरेक्शन आपका बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, अवर एज्यूम डायरेक्शन, अगर हमने यूं एज्यूम नहीं किया, हमने एज्यूम्पशन के कारण कुछ ऐसा हो गया कि यूं लिया हुआ है, तो डजंट मैटर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. करंट इज पासिंग टू द बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, ये सिचुएशन है. तो ऐसे केस में आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन तो आई को पॉजिटिव है. तो ऐसे केस में व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव थ्रू द बैटरी, व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव थ्रू द बैटरी, इन दैट केस V इक्वल टू E प्लस आई आर लेते हैं, क्योंकि आई नेगेटिव हो जाएगा ना उस केस में, तो ये V इक्वल टू E प्लस आई आर लेने का बैटरी के लिए. ओके, सो बैटरी का पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज कैसे लेना है, EMF माइनस आई आर, नॉर्मल कंडीशन जब करंट यूं पास हो रहा है लाइक दिस, यानी विद इन द बैटरी ट्रेस करो, आपने जो अज्यूम किया वो डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर. अगर आपने अज्यूम किया पॉजिटिव नेगेटिव तो V प्लस आई आर. ओके, E प्लस आई आर, गॉट इट.
ये हो गया लेबलिंग में ध्यान रखने का। सो फ्रेंड्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन तो किया कैपेसिटर्स का चैप्टर नंबर 2 में, रजिस्टर्स का चैप्टर नंबर 3 में। अभी भी तुमसे पीछा नहीं छूटा है, बिकॉज नाउ इट इज द सेल्स और द बैटरीज कॉम्बिनेशन वी आर टेकिंग। तुम बोलोगे इसकी क्या जरूरत थी? सी, बैटरीज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज ओनली, 1.5 वोल्ट की, 1.5 वोल्ट, 9 वोल्ट, then 200 volt and so on. Fixed value batteries are available, but your circuit requirement may be different. Power supply required for your circuit might be somewhat different. So at that time what to do? तो उस केस में again you have to manipulate the value of batteries EMF also. तो यहाँ पे वही सीख रहे हैं हम लोग, combination of cells, that is in order to get desired EMF. Okay, now when we do the combination, there are two possible combinations of the cells. एक तो आता है series combination of cell, सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे उसमें भी था सीरीज एंड पैरेलल, वैसे यहाँ पे भी सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी मतलब क्या? तो सेल की बात करें, सेल यानी बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी हैविंग ईएमएफ ई, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। नाउ कनेक्टिंग टू बैटरीज इन सच अ वे दैट एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ। लेट्स से बैटरी हैविंग ईएमएफ E1, बैटरी हैविंग ईएमएफ E2, वी कनेक्ट द टू बैटरी सच दैट पॉजिटिव ऑफ वन, सॉरी नेगेटिव ऑफ वन विद पॉजिटिव ऑफ अदर। ऐसे केस में सिचुएशन क्या होगा? तो वी नो दैट कोई भी बैटरी के लिए करंट ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो E1 के लिए करंट यूं आएगा, E2 के लिए करंट यूं इमर्ज होगा। अगर दोनों को साथ में रखा हो तो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब बोथ द करंट्स आर हेल्पिंग ईच अदर। तो सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड हेल्पिंग कनेक्शन ऑफ बैटरीज। तो सीरीज कनेक्शन में एक पॉसिबिलिटी हेल्पिंग कनेक्शन। हेल्पिंग कनेक्शन मतलब दोनों कनेक्टेड सच अ वे दैट एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ। व्हेन नेगेटिव ऑफ वन बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द अदर, देन सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हेल्पिंग कनेक्शन। एंड इस केस में इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? E1 प्लस E2, दोनों हेल्प करें एक दूसरे को, एडिशन E1 प्लस E2। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसा है कि एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेगा, नेगेटिव ऑफ E1 कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ E2, या फिर पॉजिटिव ऑफ E1 कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ E2, ये दोनों सिचुएशन में क्या होगा? E1 का करंट इधर यूं जाएगा, E2 का करंट यूं जा रहा है, इधर E1 का करंट यूं जा रहा है, E2 का करंट यूं आ रहा है, करंट्स आर ऑपोजिंग ईच अदर। तो सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ऑपोजिंग कॉम्बिनेशन और ऑपोजिंग कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो सेल्स में सीरीज कनेक्शन में भी दो पॉसिबिलिटी है, हेल्पिंग एंड ऑपोजिंग। इस केस में इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगा? तो E1 माइनस E2, बिगर वन डोमिनेट्स, मॉड वैल्यू लेते हैं, जो बड़ा है वो डोमिनेट करेगा, द वन व्हिच इज बिगर वैल्यू विल डोमिनेट, उसका करंट विल डोमिनेट दैट वे। तो मॉड E1 माइनस E2, बड़ा माइनस छोटा करने का। क्लियर अबाउट दिस? तो दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन उसमें भी दो पॉसिबिलिटी, हेल्पिंग एंड ऑपोजिंग कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल तो अकॉर्डिंगली है, पैरेलल का तो हम लोग बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ हेल्पिंग एंड ऑपोजिंग नहीं होता है। क्लियर अबाउट दिस? नेक्स्ट वी टेक बोथ इंडिविजुअली, सीरीज का इफेक्टिव वैल्यू, पैरेलल का इफेक्टिव वैल्यू। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो ऑन फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स। Here suppose we take two cells, एक का EMF E1 internal resistance R1, दूसरा cell EMF E2 internal resistance R2. Let's say points A and B are the two end points of the battery E1, B and C are the two end points of battery E2. They are connected in a line, so becomes a series combination. Now as in series, electric current through each one will be same. Series में इसके current same रहेगा. Across point A and B, यानी across battery E1, let's say potential difference is VAB. यानी कि VAB becomes the terminal voltage for battery E1, and hence we can write VAB as E1 minus IR1। याद है ना, V को E minus IR, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। माइनस रहेगा यहाँ पे, के प्लस आएगा, तो उसके लिए करंट कहाँ जा रहा है? तो करंट यूं आ रहा है बराबर, तो थ्रू द बैटरी इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर यूं याद रखो बैटरी के पॉजिटिव से बाहर आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस I1 रहेगा। ओके, ये हो गया। फिर दूसरा, across B and C potential difference VBC, यानी VBC becomes the terminal voltage for battery E2,
and can be written as VBC equal to E1 minus E2 minus IR2। चेक करते हैं दूसरी बैटरी, पहले तो फॉर्मूला E माइनस IR लिख दिया, अब चेक करो दूसरी बैटरी के लिए करंट कहां से इमर्ज हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बराबर है माइनस रहेगा। ओके, नाउ एज सीरीज कॉम्बिनेशन तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC VAC will be equal to VAB plus VBC। Putting the formula here, VAB यानी E1 minus IR1 plus E2 minus IR2, ये VBC रख दिया हमने। Now what we do is rearranging the terms, what we get is therefore VAC will be equal to, rearranging the terms we get is equal to E1 plus E2, क्या क्या दोनों का फर्स्ट टर्म ले लिया, माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस I इंटू R1 प्लस R2। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ये VAC आ गया, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C, बराबर है। अब नाउ अक्रॉस पॉइंट A एंड C, सपोज अक्रॉस पॉइंट A एंड C, ये सपोज ये पॉइंट A एंड ये पॉइंट C, वी सपोज अ बैटरी ऑफ EMF E इक्विवेलेंट and internal resistance R equivalent, ये assume कर लेते हैं यहाँ पे, and current flowing like this। ये क्या क्या हमने A and C पॉइंट के बीच में इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बदले we place another battery having EMF this much and internal resistance this much। तो इस बैटरी के लिए VAC क्या लिखेंगे, तो इस बैटरी के लिए VAC क्या बनेगा, that is the terminal voltage for this battery। So here VAC will be equal to E equivalent E minus IR, इसमें EMF इक्विवेलेंट है एंड रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। A एंड C के बीच में दोनों को सीरीज में लगाओ या अकेला ये बैटरी लगाओ, ये दोनों फॉर्मूला आ गया, सिचुएशन तो सेम है, इसलिए कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, व्हाट वी गेट इज VAC IB as it is, so E equivalent is similar to E1 plus E2, what we get is E equivalent, यानी equivalent EMF is E1 plus E2 of this combination। यानी अगर two batteries are connected in series, their effective EMF comes out to be E1 plus E2, and दूसरा R equivalent, internal resistance, equivalent internal resistance क्या आएगा, तो R1 plus R2। ये तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला हो गया, ऑब्वियस है। सेल सीरीज में तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में रहेंगे। Okay, so whenever you are connecting batteries in series, their effective EMF comes out to be addition of the individual EMFs, and their effective internal resistance comes out to be addition of the internal resistances। Okay, fine। एक बात खास ध्यान रखनी है, क्या कि बैटरी के EMF ऐड होते हैं, एडिशन ऑफ EMF टेक्स प्लेस। एडिशन के साथ हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक यानी क्या, व्हाट डज इट मीन बाय दिस एल्जेब्रिक एडिशन? एल्जेब्रा में पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स दोनों का वैल्यू होता है। अरिथमेटिक टॉक्स अबाउट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, जबकि एल्जेब्रा टॉक्स अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे भी बैटरी का ईएमएफ अपनी प्रॉपर्टी के कारण पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो मुझे लगे ऐसा कब हुआ, आगे के टॉपिक में देखा था लेबलिंग के टाइम पे, कि अगर बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकल रहा हो तो उसको पॉजिटिव लें, एंड अगर बैटरी के नेगेटिव से करंट निकल रहा हो तो ईएमएफ को नेगेटिव लेने का। गॉट इट? तो यहाँ पे ईएमएफ जब आप ऐड करते हैं, when you're adding, you have to do algebraic addition, something like vectorial addition। अगर current is emerging from the battery is positive, तो वो EMF प्लस लेने का, पॉजिटिव लेने का, एंड अगर बैटरी में से नेगेटिव में से करंट इमर्ज हो रहा हो, ऐसा कब होगा? ऑपोजिंग कनेक्शन होगा तो जो बैटरी उल्टी लगी है, जिसमें नेगेटिव में से करंट इमर्ज हो रहा है, उसका EMF नेगेटिव लेने का, जिसका पॉजिटिव से इमर्ज हो रहा है पॉजिटिव लेने का। यानी व्हाटएवर नंबर ऑफ बैटरीज यू कीप इन सीरीज, for EMF you have to keep it in mind, for EMF you have to keep it in mind the algebraic addition। मतलब अगर current emerges from positive of the battery तो EMF positive लेने का, and if current emerging from negative of the battery you have to take the EMF negative। बस वो ध्यान रखना है। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी ऐसे होता है, अरे रेजिस्टेंस में कब पॉजिटिव नेगेटिव है तो तुम ऐसा करोगे? वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सिंपल सा एडिशन ही करना है, उसमें नथिंग लाइक अलजेब्रिक। रेजिस्टेंस में तो क्योंकि इट डज नॉट हैव पोलैरिटी, ओके, सो रेजिस्टेंस में तो सिंपल एडिशन। बैटरी में इतना ध्यान रखने का पॉजिटिव नेगेटिव का।
So in case of series combination, we say that effective EMF is a algebraic addition of the EMFs. Algebraic मतलब वेक्टोरियल, पॉजिटिव निकले पॉजिटिव से निकले तो पॉजिटिव, नेगेटिव से निकले तो उस EMF को नेगेटिव लेगा तो वहाँ -E2 हो जाएगा. Got it? यानी ऐड करें तो सिंपली E1 प्लस नेगेटिव E2 प्लस so on. Okay, so that's regarding series combination of batteries. Next we go on for parallel combination of cells. यहाँ पे फिर से हमने दो सेल लिए, one having EMF E1 into resistance R1, another having EMF E2 into resistance R2. Both are connected in parallel across two common endpoints. Let's name this endpoint as B1 and B2 as per the book. Across two endpoints A and B. Okay, तो ये दो B1 B2 common endpoint हो गए. Now here दोनों बैटरी पैरेलल में कनेक्ट हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा as in parallel. एक बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दैट इज V बोल देते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ देम इज सेम, दैट इज V. एंड दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट I is getting distributed among the two. So let's say I1 plus I2. Let's say equation number 1. Now for battery E1, what we write is, इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, कटर में वोल्टेज V will be equal to E1 minus I1 R1. करंट I1 रेजिस्टेंस R1, बैटरी EMF E1. करंट इज इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव, इसलिए EMF पॉजिटिव है, या I1 रहेगा सेम. From this we can get I1 is equal to making I1 the subject of formula. क्यों? क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट करने में काम आएगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, let's say implies I1 is equal to, bring it here, this will go like this. So E1 minus V upon R1. Okay, let's say equation number 2. And similarly for battery E2, what we get is I2 will be equal to E2 minus V upon R2. Let's say equation number, same way, same method, E2 minus I2 R2, so I2 will be equal to E2 minus V upon R2. Putting 2 and 3 in 1, using 2 and 3 in 1, what we get is I is equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. I1 रखा, I2 रख दिया. Simplifying this one, what we get is E1 upon R1 plus E2 upon R2. इसको एक साइड में ले लिया, माइनस कॉमन निकलेगा, V भी कॉमन, 1 upon R1 plus 1 upon R2. That's I. Okay. Now what we have the standard format as V equal to E minus I. तो ये फॉर्मेट में इसको लाना है, V को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करना है एंड यहाँ पर लाना है. तो क्या करेंगे, तो चलो गेम खेलते हैं. यहाँ पे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2. क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस V कॉमन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया. अब देखो तो दोनों में R1 R2 कॉमन निकल के लेफ्ट साइड पे जाएगा, I के साथ is equal to E1 R2 plus E2 R1 minus V into R1 plus R2. Now we can make V the subject of formula. V will be equal to, this will come here and this will go there. So E1 R2 plus E2 R1 minus I into R1 R2 upon R1 plus R2. Is it clear now? Okay, ये V आ गया. Let's name it, this is equation number 4. To be more specific, let's do this way, in this format. चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाए. Okay, so what we do is
E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1R2, एक हो गया। फिर ये इधर भी माइनस I इंटू R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, कुछ ऐसा करते हैं, R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। इज इट फाइन? क्या कि हमने वो सिंपल कर रहे थे, पर इसको इस फॉर्मेट में लिया, V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, वो फॉर्मेट में लिया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, बराबर। So for parallel combination of these two batteries, we got this formula of the potential difference across point A and B. So उसमें ये एक फॉर्मूला आ गया और दूसरा V इक्वल टू E माइनस आई आर का फॉर्मेट आ गया। Now what we do is the same old trick. Suppose across points A and B के cross, suppose a battery having EMF E equivalent and internal resistance R equivalent and current passing like this. वही है ना, सेम करंट इन द सेम फॉर्मेट, यानी इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बदले वी अज्यूम अ बैटरी हैविंग ईएमएफ E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। इसके लिए क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। I यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा है, I विल बी पॉजिटिव, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 5, कंपेयरिंग 1, 4 and 5. Now comparing equation 4 and 5, what we get is, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? पहला तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, लेट्स से पहले E इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये पार्ट, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ओके, अपॉन R1R2, सॉरी, अपॉन R1R2, and R equivalent what we get is, by comparison, R equivalent is similar to this one, so it will be R1R2, oh sorry, this is R1 plus R2, R1 plus R2, तो R1R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर इसको ध्यान से देखें तो पैरेलल कनेक्शन वाला फॉर्मूला हो गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वही हो गया तो फॉर्मूला, याद है ना, RP इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो उसको यूं लिख सकते हैं। फर्दर ऑल्सो वी कैन हैव E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, दोनों का रेशियो क्या बनता है, हमें कुछ मीनिंगफुल चाहिए इसलिए, तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो R1 प्लस R2 तोड़ गया, व्हाट रिमेन्स इज E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1R2, एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, दोनों स्प्लिट करें दोनों टर्म को, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, कुछ मीनिंगफुल बन गया। सो दस इन जनरल E इक्विवेलेंट, सॉरी पहले R इक्विवेलेंट की बात करते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दो बैटरी लगाई है पैरेलल में, तो इफ मोर देन 2 तो प्लस 1, जाने तो आगे। फिर दूसरा याद रखने के लिए, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1 पहली बैटरी का प्लस E2 अपॉन R2 दूसरी बैटरी का, एंड अगर 2 से ज्यादा होता अकॉर्डिंगली पैरेलल में, okay, so now it becomes simpler to remember. E equivalent upon R equivalent is E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 and so on. Got it? आप बोलेंगे सर ये तो दोनों में ऐसा है कि करंट इज इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव, अगर मान लो किसी में नेगेटिव होता तो बैटरी उल्टा होता, तो मेरे भाई बात तो आगे हो चुकी है। इफ द बैटरी इज केप्ट रिवर्स्ड, करंट इज इमर्जिंग फ्रॉम नेगेटिव, ईएमएफ को नेगेटिव ले लो, बात खत्म हो गई, अब झगड़ा काय को करने का। ओके, so that completes the parallel combination of cells. अब parallel combination of resistors कर दिया, get the resistance according to your desired value, parallel combination of batteries हो गया, get the batteries according to your desired value, तो फिर करंट भी मिलेगा your desired value, you can manipulate the current as much as you want। 12th को छोड़ के जब इंजीनियरिंग में एडमिशन एंट्री मारोगे,
पहले साल ये इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा. लैब में यू विल बी डेवलपिंग द सर्किट्स in which you will get your desired current by manipulating the resistance and the cells. Got it?